अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 ज़िलहिज्जा है, 22 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, दिल्ली सरकार के पीछे सीबीआई को लगाने की कोशिश। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के नायब गवर्नर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। कहने मतलब यह है कि दिल्ली सरकार ने जो नई शराब की नीति बनाई है उसमें ठेका देना और काम करवाना, इन तमाम चीज़ों की जांच होगी और सीबीआई जांच करेगी, ऐसी सिफारिश उन्होंने की है। दरअसल इल्ज़ाम ये लगा है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति के ज़रिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाया है, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा दिया है जो इसके मुस्तहिक नहीं थे। बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में कायदों की, उसूलों की और नियमों की अनदेखी करके टेंडर दिए गए हैं। अगर ऐसी सिफारिश कामयाब हो जाती है और सरकार इसको मान लेती है तो इसमें मनीष सिसोदिया की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल दिल्ली का एक्साइज महकमा मनीष सिसोदिया के अधीन है, उन्हीं की ज़ेर इंतज़ाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फ़ीस माफ़ी की गई। शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इतना ही नहीं, एक्साइज पॉलिसी पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कोरोना के बहाने शराब माफियों को 144 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा है। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले वज़ीर पर भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये एलजी ने इसकी सिफारिश की है। अब ये सिफारिश आगे क्या होती है, मंजूर होती है, क्या होता है, आगे का मामला है। लेकिन अगर सीबीआई की जांच हो जाती है तो इसमें दिल्ली सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है।